आज हम लोग असाइनमेंट 14 करने वाले हैं। पेज नंबर है 125। देखिए कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि बोर्ड पे जो लिखा है वो दिख नहीं रहा है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको दिखाई पड़े, और इसीलिए मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि कौन से पेज नंबर पर कौन सा असाइनमेंट मैं करवा रहा हूँ। बोर्ड पर भी ऊपर लिखा हुआ है। और जब भी आप वीडियो देखिए, आप देखिए सीखने के लिए वीडियो देख रहे हैं, तो जब भी आप वीडियो देखिए तो टेक्स्ट बुक अपने पास रखिए, प्रॉपर असाइनमेंट नंबर, पेज नंबर खोल के रखिए। जब आप पहले आप खुद एक बार सम पढ़ लीजिए, मैं कौन सा सम करवा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके वो सम अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है, और मेरे सॉल्व करने के बाद आप भी उसको एक बार सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 2 बार 3 बार करिए। मैथ सीखने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैंने बहुत प्रैक्टिस की, तब मैं आज आपको सिखा रहा हूँ। आप भी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी मैथ्स अच्छी तरह से आ जाएगी। लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बार बार करिए, बार बार पढ़िए, आप मैथ्स में अच्छे हो जाएंगे। और जितना आप भागेंगे कि टफ है, मुश्किल है, हो नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको आएगी। तो आज हम लोग असाइनमेंट नंबर 14 कर रहे हैं। पेज नंबर 125 है। आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। देखिए अब जो सिंप्लीफिकेशन का सम है, आपका टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। जब भी आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये ऑर्डर आप हमेशा ध्यान में रखिए। सबसे पहले अगर सम में ब्रैकेट है तब आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद दूसरा नंबर है डिवीज़न का। अगर कहीं डिवीज़न है तो आपको डिवीज़न करना है। इसके बाद तीसरा नंबर है मल्टीप्लिकेशन का। डिवीज़न सॉल्व करने के बाद आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। फोर्थ है एडिशन। इसके बाद आपको एडिशन करना है, प्लस करना है, और सबसे लास्ट में आपको सब्ट्रैक्शन करना है। अगर आप ये ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे तो आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये ऑर्डर फॉलो करिए। इसको आप लिख लीजिए ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आए। सबसे पहले ब्रैकेट करना है, इसके बाद डिवीज़न करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है, और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर एक एग्जांपल है, वही सेम एग्जांपल मैं आपको पहले समझाता हूँ और फिर हम लोग दूसरा सम करते हैं। 2000 डिवाइड बाई 20 प्लस 500 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 200। ठीक है, देखिए ये सम है। यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, ब्रैकेट भी है, डिवीज़न भी है, प्लस का साइन भी है, मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी है। तो आप देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम इसका ब्रैकेट हटाएंगे। ब्रैकेट हटाएंगे का मतलब ये है कि ब्रैकेट के अंदर की जो चीज़ें हैं उसको सॉल्व करेंगे। जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आता है डिवीज़न और उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए अब ये डिवीज़न का साइन है। आपको क्या करना है, 2000 को 20 से डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अब डिवीज़न करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो मैं समझाने जाऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ऑर्डर कैसे फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये फॉलो कर लिया कि 2000 को 20 से डिवाइड किया, 100 आ गया, और ब्रैकेट आपने इसका ओपन कर दिया। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन आपको पहले करना है। जब आप 500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1500, और ये माइनस 200 आपका बचा रहेगा। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आप इसको या तो पहले 100 को प्लस कर दीजिए 1500 के साथ, तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 200। अब क्या बचा, सिर्फ सब्ट्रैक्शन। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो आपका आंसर आ गया 1400। तो आपको क्या करना था, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट के बाद आपको डिवीज़न करना है, डिवीज़न के बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के बाद आपको प्लस करना है, फिर माइनस करना है, और आपका आंसर आ जाएगा। अब एक दूसरा सम देखते हैं हम लोग, ब्रैकेट वाला ही। सम सॉल्व करने के टाइम पे आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप आराम से उस सम को देख पाएँ कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सम नंबर 5 है।
असाइनमेंट 14 का सम नंबर 5, 300 मल्टीप्लाइड बाई 4 + 3 माइनस 600 + 252। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है आपको, ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये 300 का एज इट इज़ रहेगा, ये 4 + 3 कितना हो गया 7 माइनस 600 और 250, ब्रैकेट के अंदर आपको सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर ये कितना हो जाएगा 852। अब क्या करना है आपको, अब ब्रैकेट ओपन करना है, तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। ब्रैकेट ओपन करने पर अब सबसे पहले आपको डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन करना है। डिवीज़न यहाँ पर है नहीं, मल्टीप्लिकेशन है। 300 को 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2100। इससे आपको 852 माइनस करना है। कैसे माइनस करना है, जैसे आप माइनस करते हैं ऑलरेडी। 852 को जब आप माइनस करेंगे 10 - 2 8, 9 - 5 4, 20 - 8 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 1248। ठीक है, अब अभी एक सम और देखते हैं हम लोग, जहाँ पर ब्रैकेट नहीं है बट रूल्स आपको फॉलो करना है। अगर किसी सम में ब्रैकेट नहीं है तब आप क्या करेंगे, देखिए हर एक सम में ये पांचों चीज़ें हों वो ज़रूरी नहीं है। जहाँ ब्रैकेट है वहाँ ब्रैकेट करना है, अगर ब्रैकेट नहीं है तो जो है ऑर्डर आपको ये फॉलो करना है। अब जैसे एक सम देखते हैं हम लोग, थर्ड में लिखा हुआ है 3577 डिवाइड बाई 7 माइनस 600 डिवाइड बाई 15 प्लस 645। अब देखिए यहाँ इस समय ब्रैकेट नहीं है तो आपको ब्रैकेट नहीं करना है। इसके बाद फर्स्ट है डिवीज़न। अब देखिए ये डिवीज़न है और ये डिवीज़न है, तो आप दोनों को डिवाइड कर लीजिए। 3577 को 7 से डिवाइड करना है, तो 7 5 = 35 1 1 माइनस, अब आप 600 को 15 से डिवाइड कर लीजिए, तो 15 4 = 60 और 0 आ गया, प्लस 645। अब क्या करना है, पहले एडिशन करना है फिर सब्ट्रैक्शन करना है। आप इससे इसको डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं या फिर इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, दोनों प्लस वाले हैं, और फिर इसको माइनस कर दीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, इससे इसको माइनस कर दिया, तो ये क्या बचा 605। अब आप दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1116। ये आपका आंसर होगा। तो आप ऑर्डर फॉलो करते रहिए, आप इससे इसको माइनस करके इसको प्लस करेंगे तब भी आंसर सेम रहेगा। आपने इससे इसको माइनस कर दिया, फिर जो नंबर बचा है उसको इसमें प्लस कर दिया, तो भी आंसर सेम रहेगा। तो इस तरह से आपको करना है। जहाँ ब्रैकेट लिखा हुआ है वहाँ ब्रैकेट करिए, जहाँ ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ है वहाँ आपको डायरेक्टली सम सॉल्व करना है। बट आपको जो ऑर्डर फॉलो करना है वो ध्यान रखना है। सबसे पहले डिवीज़न ब्रैकेट के बाद, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। दो छोटे सम और देखते हैं हम लोग। एक है आपका फर्स्ट सम में लिखा हुआ है 3245 678 प्लस 600 500 माइनस 100000। देखिए यहाँ भी ऑर्डर फॉलो करिए आप। ब्रैकेट नहीं है, डिवीज़न भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, तो ये सब नहीं करना है। अब आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। तो सबसे पहले आप एडिशन करिए, 3245 678, इसमें ऐड करना है 600 500। अब आपको ये नंबर ऐड करना है। 8 और 0 को आप ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 7 और 0 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 6 और 0 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। 5 + 5 10 हुआ, 0 यहाँ रखिए, 1 ऊपर कैरी करिए, 1 4 5 + 0 5 हो जाएगा, 2 0 2 हो जाएगा और 3 6 9 हो जाएगा। ये आपका एडिशन करने का आंसर आया। अब क्या करना है आपको, माइनस करना है। तो इस नंबर से आपको माइनस कर देना है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ
925067 इसमें से आपको माइनस करना है 100000 ये नंबर आपको माइनस करना है। सबसे पहले क्या किया, आपने इन दोनों नंबर को ऐड किया, ऐड करने पर जो आंसर आ रहा है उसको हम यहाँ पर ये नंबर माइनस कर रहे हैं। 8 - 0 8, 7 - 0 7, 6 - 0 6, 0 - 0 5 - 0 5, 2 - 0 2, 9 - 1 8। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो स्टेप आपको जो फॉलो करना है, ऑर्डर जो फॉलो करना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप ऑर्डर कौन सा फॉलो कर रहे हैं। होप कि अब आप ये सारे सम्स कर लेंगे। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन 2 है, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड देन सिंप्लीफाई। तो आपको एक्सप्रेशन लिखना है और फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट देखिए यहाँ लिखा हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट्स ऑफ ₹6 एंड ₹5 एंड ₹3 एंड ₹7। फर्स्ट लिखा हुआ है, फाइंड द डिफरेंस। आपको मेरी राइटिंग शायद बोर्ड पे नहीं समझ में आ रही होगी, आप टेक्स्ट बुक खोलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 126 आ गया। और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिखा हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट्स ऑफ ₹6 and ₹5 and ₹3 and ₹7। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द डिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब होता है दो नंबर का डिफरेंस, यानी माइनस करना है। आपसे पूछा जाए कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 एंड 3, इसका मतलब क्या है कि 5 से 3 को माइनस करना है। तो जब भी डिफरेंस आए तो आपको समझ लेना है कि सब्ट्रैक्शन करना है। किसका सब्ट्रैक्शन करना है? बिटवीन द प्रोडक्ट्स ऑफ ₹6 एंड 5 एंड 3 एंड 7। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 5 क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जहाँ भी प्रोडक्ट लिखा हो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पे डिफरेंस लिखा हो इसका मतलब है माइनस करना है। तो डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 5, तो ये 6 एंड 5 का प्रोडक्ट हो गया, डिफरेंस यानी माइनस हो गया। एंड 3 एंड 7 यानी 3 और 7 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस यानी दो नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 5। प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 5 का मतलब हुआ 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड ₹3 एंड ₹7 यानी 3 एंड 7 का मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 × 5 30 माइनस 3 7 21, तो 9 आपका आंसर हो गया। तो मुश्किल क्या था इस प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन बनाना? आपने एक्सप्रेशन बना लिया, फिर वही रूल आपको फॉलो करना है। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर डिवीज़न यहाँ पर नहीं है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। एडिशन भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डायरेक्ट आपको सब्ट्रैक्ट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें एक दूसरा सम है, सेकंड, आप तब तक रीड कर लीजिए सेकंड क्वेश्चन का सेकंड सम। सेकंड का सेकंड है, ऐड द प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 7। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है। ऐड द प्रोडक्ट ऑफ 10 and 7 to the difference between 30 and 20, between 30 and 20।
देखिए क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ऐड द प्रोडक्ट ऑफ 10 and 7। ऐड लिखा हुआ है यानी आपको क्या करना है, प्लस करना है। प्रोडक्ट का मतलब हुआ आपको मल्टीप्लाई करना है। किसका प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, 10 and 7 की। टू द डिफरेंस यानी आपको माइनस करना है बिटवीन 30 and 20। ठीक है, तो इस तरह से पहले आप वर्ड्स को समझिए। यहाँ लिखा हुआ है ऐड द प्रोडक्ट ऑफ 10 and 7, तो 10 और 7 का प्रोडक्ट फाइंड करना है। टू द डिफरेंस बिटवीन 30 and 20। ठीक है, तो पहले आप 10 और 7 का प्रोडक्ट लिख दीजिए, ये प्रोडक्ट हो गया। ऐड द प्रोडक्ट, इसको ऐड करना है, प्लस का साइन आ गया। टू द डिफरेंस बिटवीन 30 and 20, 30 and 20 का डिफरेंस का मतलब 30 minus 20। ठीक है, ऐड यानी ऐड करना है, क्या ऐड करना है, प्रोडक्ट ऑफ 10 and 7, तो 10 and 7 का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। टू द डिफरेंस बिटवीन 30 and 20, 30 और 20 के बीच का जो डिफरेंस है उसको ऐड करना है। किससे ऐड करना है, 10 और 7 के प्रोडक्ट से। तो इसको पहले हमने इस तरह से लिख लिया, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 10 7 70, सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद डिवीज़न, डिवीज़न यहाँ पर नहीं है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन है आपने कर दिया। इसके बाद एडिशन, 30 minus 20 हो गया 10। अब क्या करना है, 70 + 10 को ऐड करना है, तो आपका आंसर हो गया 80। देखिए ये सब सम बहुत इजी हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि आप इन वर्ड्स को समझें। जब आप वर्ड्स को समझेंगे तब आप उसको ठीक तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है तो आप उसका आंसर कभी फाइंड नहीं कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द लोगों को लगता है कि उनको सम नहीं आ रहा है, उसका आंसर नहीं आ रहा है, बट प्रॉब्लम आंसर का आना नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपको वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप क्वेश्चन सही तरह से समझ पाएंगे तभी आप उसका आंसर भी ठीक तरह से दे पाएंगे। तो बार बार क्वेश्चन पढ़िए, जो मीनिंग नहीं आ रही है अपने घर में किसी भी बड़े से पूछिए, या फिर डिक्शनरी देखिए, या फिर गूगल करिए, उसका मतलब समझिए। पहले सम को समझिए, आप जब प्रॉब्लम समझ जाएंगे तो उसका आंसर इजीली फाइंड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो बहुत ध्यान से एक एक सम पढ़िए और सॉल्व करिए। ये असाइनमेंट कंप्लीट हुआ। इस तरह से ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे।